तो चलिए आज जो है हम जो पढ़ेंगे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इलेक्ट्रिसिटी 12th चैप्टर है आपका। इसमें हम ये पढ़ेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे आपको कुछ इस तरीके के जितने भी टाइप के पॉसिबल सर्किट्स हो सकते हैं आपके सिलेबस में, वो मैं बना के आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा। ठीक है, और उसको आप फॉलो करोगे। ठीक है, अमीटर और ये फुल सर्किट बना रहा हूँ मैं, जो बन सकता है। ये वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। ठीक है, ये अमीटर लगा हुआ है, ये वोल्टेज है, ये इसमें करंट है, और ये इसका रेजिस्टेंस है R1, और ये R2 है, और ये अमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे की भी ले लीजिए। तो ये कंप्लीट डायग्राम है। ठीक है, अब आपको जब भी ऐसा सर्किट का डायग्राम देगा, ठीक है, हालांकि ये मैंने सबसे सिंपल बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाया। जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे जाएंगे हम वैसे वैसे इसमें टफनेस बढ़ाते जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब इसमें आपको क्या क्या पूछता है और किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक सर्किट दे देगा, उसमें वोल्टेज की वैल्यू दे देगा। ठीक है, करंट शायद नहीं देता है, कभी कभार दे देता है, बट रेयर केस में करंट की वैल्यू देगा। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता रहेगी। आपको पूछ क्या सकता है, इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट की वैल्यू क्या है, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है। या फिर पूछ सकता है करंट इन R1 ओम रजिस्टर, कि पहले रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है। सेम चीज़ पूछ सकता है करंट इन रजिस्टर सेकंड रजिस्टर। ठीक है, और तीसरी चीज़ पूछ सकता है, एक तो करंट पूछेगा और तीसरी चीज़ पूछेगा वोल्टेज, कि वोल्टेज कितना है R1 के क्रॉस और वोल्टेज कितना है R2 ओम के क्रॉस। ठीक है, और आगे जब आप पढ़ोगे पावर और एनर्जी, तो वहाँ पे पूछ सकता है कि ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है और ये डिवाइस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को मैं एक एग्जांपल लेके समझाता जाऊंगा, आप उसको केयरफुली वॉच करते जाओ। मैक्सिमम आपको 2 टाइप्स के सर्किट्स मिलेंगे। ठीक है, 2 टाइप के, जैसे अभी पिछली क्लास में मैंने कम्बिनेशन बताया था कि रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन कैसे लग सकता है, तो उसी के बेस पे आपको सवाल मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहला सर्किट देखते हैं कि वो कैसा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का, तो जो टाइप 1 है इलेक्ट्रिक सर्किट का, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और उसमें ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पे मैं वैल्यू लेके काम करूँगा। ठीक है, तो चलिए एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर और अमीटर नहीं लगाने वाला हूँ। ठीक है, टाइम सेव होगा उससे। तो ये मैंने ले लिया, और ये मान लिया 2 ओम का है, और ये मान लिया 3 ओम का है, और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, और मुझे जो सबसे पहले काउंट करना है टोटल करंट, टोटल करंट इसको मैं आई टोटल से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, इसका मतलब होता है वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, करंट अक्रॉस 2 ओम, एंड करंट अक्रॉस 3 ओम। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपसे पूछ सकता है इसमें। तो इसको कैसे अप्रोच करते हैं, किस तरीके से हम सवालों को अप्रोच करेंगे, कैसे लगाएंगे, इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड देखिए। सबसे पहला स्टेप, हालांकि मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूँ, पर आपको सभी सवालों में ये स्टेप्स लिखने नहीं है, ना ही कहीं दिए गए हैं। मैं बस बता रहा हूँ पहले सवाल के लिए हम इसको करेंगे, फिर दूसरे सवाल के लिए विदाउट लिखे। तो सबसे पहला काम जो होता है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट को सॉल्व करने से पहले आपको इसमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आप वहीं पे स्टक कर जाओगे। तो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि जब भी आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, तो जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं वहाँ से वायर को कट कर दो, यहाँ से वायर को कट कर दो, और अलग से अपने रफ कॉपी में सॉल्व करो। क्या करो, रफ कॉपी में सॉल्व करो। तो आपको बताया गया है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस को आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको अलग से सॉल्व करो जैसे भी आपका मन करे। तो यहाँ पे जो आर टोटल आएगा वो दोनों का सम होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, सीरीज में है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 ओम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 ओम। तो आर टोटल कितना हो गया, 5 ओम। अब जो है स्टेप 2, फॉर करंट,
करंट के लिए क्या करना है, अब जो है यहाँ पे हमें पता है I बराबर V बाई R होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। I टोटल निकालना है तो V टोटल और R टोटल। यहाँ पे V टोटल कितना है 6 वोल्ट और R टोटल कितना आया हुआ है 5 ओम। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.2 एम्पियर। करंट कितना आ गया, यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है 1.2 एम्पियर। तो ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में भी वही करंट फ्लो हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सिंपल सी वैल्यू 1.2 एम्पियर फ्लो होने लगी, कोई समस्या की बात नहीं है। करंट तो हमें आसानी से मिल गया जब ऐसा सर्किट कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे जो है बात आती है इसके वोल्टेज को निकालने की। यहाँ पे जो बात आएगी कि इसका वोल्टेज कैसे निकालें। अब जब भी आपको किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना हो, यहीं पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो इनटू उसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो 2 ही ओम है और जो करंट फ्लो हो रही है कितना है 1.2, तो कितना हो जाएगा 2.4 वोल्ट। तो ये कितना हो गया 2.4 वोल्ट, ठीक है। अब 3 ओम के क्रॉस निकालना है तो इसमें बहने वाली करंट कितनी है, सेम है, इनटू इसका रेजिस्टेंस 3, तो 3.6 वोल्ट। तो इसका कितना आ गया 3.6 वोल्ट। और आप अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 वोल्ट ही आएगा। तो जो वोल्टेज खर्च हो रहा है 2.4 इसमें और 3.6 इसमें। तो आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है, उसके बाद करंट निकालना है और इसके बाद अगर आपको सभी रजिस्टर्स में करंट पता चल गया देन आपको वोल्टेज निकालना है। एक बात यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इसको आप नोट भी कर सकते हो या फिर मैंने इसको पहले भी बताया है कि अगर कोई भी रजिस्टर डायरेक्टली का दोनों एंड बैटरी के दोनों एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो उसका वोल्टेज सेम होगा बैटरी के वोल्ट के, ठीक है। तो इसको लिख लो, अभी जैसे ही आगे सवाल पे बढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आने लगेगा। इफ बोथ टर्मिनल ऑफ resistance are connected to the terminals of battery, then the resistance across voltage is कितना हो जाएगा, सेम एज बैटरी, सेम एज वोल्टेज ऑफ बैटरी। जैसे अगर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसके दोनों टर्मिनल किसी तरीके से होते हुए बैटरी के टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इसका अगर वोल्टेज V है तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा V होगा। इस बात को याद रखेंगे, सवाल लगाने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए, तो आपको क्या पूछेगा, रजिस्टर में करंट और वोल्टेज पूछेगा, टोटल करंट पूछ सकता है। तो टोटल करंट हमारा कितना आया हुआ है 1.2 एम्पियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछेगा। तो मैं अब एक और नया सर्किट लेता हूँ, ठीक है, जो टाइप 2 है। तो चलिए टाइप 2 का सर्किट लेते हैं। तो जो हमारा टाइप 2 है, तो इस सर्किट को मैं बनाता हूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये सर्किट आपको बहुत देखने को मिलेगा। ये जो सर्किट का डायग्राम है ये आपको ऐसा समझ लो कि कई बार देखने को मिलेगा और ये सबसे कठिन लगेगा आपको सॉल्व करने में, पर आप चिंता ना करो, मैं आपको बहुत ही आसानी से इसको समझा दूंगा। और ये 3 ओम मान लेते हैं, ठीक है, 3 रजिस्टर्स हो गए R1 R2 R3, ठीक है, और ये 12 वोल्ट ले लिया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम सारी चीज़ें बनाते हैं। चलो मान लो यहाँ से I टोटल करंट जा रहा है, तो मैंने I मान लिया, I टोटल को, सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे सब कुछ। यहाँ पे जाएगा तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, मान लिया यहाँ पे I1 जा रहा है और यहाँ पे I2 जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे I2 और फिर यहाँ पे I1 और फिर यहाँ पे आके I हो जा रहा है। तो डायग्राम करेक्टली बना लिया। अब चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, तो सारा रेजिस्टेंस का सेटअप मिल जाएगा।
तो रजिस्टेंस का जो सेटअप मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, और ये आपने पहले सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये R1 होगा, तो इसको आप शो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अपने कैलकुलेशन में। ये 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 ओम, तो ये कितना हो गया 6 ओम और ये 3 ओम। और यहाँ पे R टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 + 1/3, ये 1/R टोटल कितना हो जाएगा 6, 1 + 2 3/6 1/2, तो R टोटल कितना हो गया 2 ओम, ठीक है। देख लो, आपको कैलकुलेशन देख लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो R टोटल आ गया। तो जब भी R टोटल आ जाए समझ लो आधा काम खत्म हो चुका है। अब हम I निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होगा V/R टोटल, तो V टोटल कितना है 12 और R टोटल कितना है 2, कितना आएगा 6 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है कितना फ्लो हो रही है 6 एम्पियर, तो टोटल करंट कितनी आ गई, टोटल करंट कितना आ गया 6 एम्पियर, ठीक है। अब चलते हैं, अब हमें देखो इसके एक्रॉस करंट निकालना है, लेकिन यहाँ जंक्शन पे जाके हमें ये नहीं पता कि कितना करंट इधर जा रहा है और कितना इधर जा रहा है। पर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ हमें पता है, ये वाला जो रजिस्टर है इसके दोनों टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है, किससे किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। तो इसके एक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इतना ही होगा। तो ये यहाँ पे ट्रिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज एक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, जो भी नाम हो, वो कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे रीजन क्या होगा, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी। चलो ठीक है, अगर इसका वोल्टेज मिल गया तो इसका हमें रेजिस्टेंस पता ही है कितना है 3 ओम, तो इसमें जाने वाली करंट कितनी है I1। तो इस रिलेशन का यूज करके यहाँ से I1 निकालते हैं। I1 क्या हो जाएगा V 3 ओम में जितना है अपॉन इसका रेजिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 12/3, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो यानी इधर जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है 4 एम्पियर, यानी I1 कितना हो गया 4 एम्पियर। सिंपल सी बात है, I जा रहा था यहाँ से, अगर 6 लीटर का पानी जा रहा है और 4 लीटर इधर चला गया तो 2 लीटर ही तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जितना इधर चला 6 जा रहा था 4 चला गया इधर, तो इधर कितना बचेगा 2। तो आप आसानी से लिख सकते हो I - I1, और ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो हमें दोनों में करंट मिल गई इसके क्रॉस वोल्टेज मिल गया। अब वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम निकाल लेते हैं, V 2 ओम। अब तो बहुत आसान हो गया, अगर इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो इसमें करंट और इसका रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट कितना जा रहा है 2 और इसका वोल्टेज वो कितना है रेजिस्टेंस 2, 4 एम्पियर, सॉरी वोल्टेज चाहिए ना 4 वोल्ट। और वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, तो इसका करंट कितना जा रहा है 2 और ये कितना जा रहा है 4, तो 8 वोल्ट। देखो दोनों को जोड़ करके 12 वोल्ट आएगा, तो इसमें भी 12 वोल्ट है और इन दोनों में भी 12 वोल्ट है। देखो यहाँ पे 12 वोल्ट है तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये वोल्टेज, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 4 वोल्ट और 8 वोल्ट आ रहा है, और इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये 12 वोल्ट है। अगर इन दोनों को एक रेजिस्टेंस बना दिया जाए तो इसके क्रॉस भी कितना आएगा 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई, V 3 ओम के क्रॉस कितना मिल गया, ये मिल गया हमें 12 वोल्ट, और V 2 ओम के क्रॉस कितना मिल गया, ये मिल गया हमें 4 वोल्ट, और V 4 ओम के क्रॉस कितना मिल गया 8 वोल्ट। तो आपको मैक्सिमम सर्किट में यही सारे सवाल पूछेंगे, आपको मैक्सिमम सर्किट में यही सारे सवाल पूछेंगे। और ये थोड़ा सा टफ सर्किट था, पर ये आपको इजी लगेगा अगर आपको ये ट्रिक पता है कि इसका वोल्टेज इतना होगा, तो आप यहाँ पे आसानी से सारे करंट निकाल सकते हैं। सारे स्टेप्स इसके यही हैं, 1 बाई 1 करके आप चलते जाओ, आपको इसमें आसानी होती जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चंस ले लेता हूँ आसानी के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप इतने में भी एनफ है, आपको जैसा भी सेटअप आएगा अब आप बड़ी ही आसानी से उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों सर्किट्स को सॉल्व करने के बाद आप आसानी से बाकी चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। तो इन दोनों को आप देख लो बार बार। तो यहाँ पे जो है 2 मोस्ट टाइप के सर्किट थे जो मैंने लिए, जो कॉमनली आते हैं। सभी सर्किट्स में स्टेप्स यही लगने हैं। ध्यान देना है कि कोई डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम होगा, बाकी और कुछ नहीं लगना है, ठीक है। बाकी और कोई सर्किट होगी तो उसको हम देखेंगे।